आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इरफान आलम साहब, जो नॉर्थ ईस्ट के जनरल सेक्रेटरी बने हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, अखिल भारतीय एकता विचार मंच क्या है और आगे जो है ये कैसे क्या काम करने वाला है। अखिल भारतीय एकता विचार मंच इसलिए स्थापना किया गया कि भारतवर्ष में हमारी एकता और अखंडता कायम रहे। जो भारत की जनता का, गौर गरीब मजदूर किसान का विचार हैं, उन विचारधाराओं पे सरकार अमल करे। जनता की विचार आज देश की आवाज़ है और आप देख रहे हैं कि पूरे भारत में जब से ये सरकार आई है तब से सिर्फ हम लोगों को, जनताओं को, आवाम में सिर्फ इनके आश्वासन रहे हैं और किसी भी मुद्दे पर इन लोगों ने काम नहीं किया है। आज संविधान का उल्लंघन करते हुए जो सरकार काम कर रही है, ये देश की कमज़ोरी है। हमारी लोगों में जो सरकार जातवाद भेदभाव की बातें लाती है, इस प्रकार की बातें हमारे देश की संविधान में नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी भाई हैं और एकता के लिए हमारी अखिल भारतीय विचार मंच कार्यरत है और अपने कार्य का अंजाम दे रही है। मैं अखिल भारतीय विचार मंच, एकता विचार मंच की तरफ से आदरणीय राहुल गांधी जी का अभिनंदन करता हूं। राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर से इस तरह का कदम उठाया है जो कि भारत जोड़ो, देश की एकता और अखंडता के लिए। मैं राहुल जी का अभिनंदन करता हूं अब इस संस्था द्वारा, और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि राहुल जी ने 7 तारीख से जो भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चालू किए हैं, जिसमें जनता में एक जागरूकता पैदा हुई है और देश की एकता और अखंडता कायम होती जा रही है। और आज जो महंगाई से, बेरोजगारी से, ईडी से, जीएसटी से जनता जनार्दन जो परेशान है, राहुल जी के इस कदम से हमारी सबकी परेशानियां खत्म होने का पूर्ण आशा है। लेकिन एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हमारे भारतवासी सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि हमें इस बात का गर्व है कि आज भी देश के अंदर देश जोड़ो, भारत जोड़ो, महंगाई, भ्रष्टाचारी को खत्म करने के लिए ऐसा नेता राहुल गांधी जी आज भी हम सबके साथ हैं और हमें तन मन से राहुल जी का साथ देना चाहिए। आने वाले दिनों में हमें एक नई सरकार लाना चाहिए, एक नई उम्मीदें करना चाहिए, एक देश को अच्छी उन्नति पे ले जाने वाला नेता चाहिए, जो कि मुझे आज लग रहा है वो राहुल गांधी में है और कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस की किसी की पर्सनल पार्टी नहीं है। कांग्रेस ये वो कांग्रेस है जो लोकतंत्र, प्रजातंत्र को कायम रखने वाली कांग्रेस है, देश की अखंडता एकता के लिए कांग्रेस है। और कांग्रेस आज़ादी के बाद से जितने साल तक राज्य किया, आज की हालात में जो है इस तरह से हम लोग को नहीं गुजरना पड़ा। आज हमें 150 रुपये किलो दाल खरीदने पड़ रहे हैं, 80 रुपये किलो मुझे आटा खरीदने पड़ रहे हैं। मुझे आप ये देख लीजिए, आज पेट्रोल 110 रुपये पार कर चुका है। जो घर रसोई ये आपका बाटला है, गैस का है, इसमें जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कहा था कि मैं फ्री ऑफ कास्ट दूंगा, आज ये पहुंच चुका है। जो इंसान, जो गरीब मजदूर सुबह काम के ऊपर जाता है, दिन भर कुआं खोदता है, शाम को पानी का बंदोबस्त करता है कि मैं पानी पीऊं, आज 500-600 रुपये लोग को कमाने के लिए आज 4 बच्चों का
चार परिवार का ले चल के उनकी एजुकेशन में कामयाब नहीं हो पा रहा है और आज उनके घर चलाने बहुत ही परेशानियों और संघर्ष करना पड़ रहा है। आज इस सरकार का, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इनकी आंखें खुलनी चाहिए, इनको सोचना चाहिए कि आप भी भारत में जन्म लिए हो। आज भारत देश की जनता की क्या हालात हो रही है। आज एजुकेशन से हमारी जनता परेशान है, प्राइवेट स्कूलों के फीस से परेशान है, यतीम गरीबों से परेशान हैं और मजदूर किसान परेशान हैं। आज देश किस दिशा में लेके जा रहे हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए राहुल गांधी जी का मैं वापस से धन्यवाद करता हूं और कांग्रेसी जितने भी हैं उनके अंदर जागरूकता आना चाहिए और देश की जनता के अंदर जागरूकता आना चाहिए। हमें देश की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए जात पात की बातें छोड़ देनी चाहिए। हमें किसी भी भेदभाव में नहीं जाना चाहिए। हमें देश की एकता पे काम करना है। हमें लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। हमें लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आज बेरोजगारी से आज लोगों को फांसी लेना पड़ रहा है, लोगों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। आज बेरोजगारी की समस्या खत्म होनी चाहिए। अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को लोगों के लिए आज किस तरह से क्या सुविधा दिया है सरकार ने, उनको एकता होना चाहिए। आज अखिल भारतीय एकता विचार मंच से लोगों को जुड़ना चाहिए। आज राहुल जी का हमें साथ देना चाहिए। हमें देश की एकता पे काम करना है। हम कांग्रेस जोड़ो काम नहीं कर रहे हैं। राहुल जी जो है कांग्रेस जोड़ो काम नहीं कर रहे हैं, वो देश जोड़ो काम कर रहे हैं। आज देशभक्तियों की जरूरत है। आज देश को मानने वाले को जरूरत है। आज भारत माता की जय बोलने वालों लोगों की जरूरत है। भारत की एकता और अखंडता की कायम रखने वालों की जरूरत है। सभी नौजवान पीढ़ी और सभी भाई बहनों से हमारी अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमें आने वाले दिनों में उन्हें उनका रास्ता दिखा देना चाहिए। हमें देश की एकता अखंडता पे काम करने वाले सरकार लाना चाहिए। हमें देश की एकता और अखंडता को कायम रखना चाहिए। हमारी बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। मेरी यही लोगों से अपील है और मुझे पूरी यकीन है कि राहुल जी का ये यात्रा पूरा होते हुए देश में एक नई रोशनी आएगी, एक नया उमंग आएगा, एक नौजवानों में उनको बेरोजगारी खत्म करके उन्हें रोजगार मिलेगा। के अंदर क्या हालात हो रही है, देश की हालात किस दिशा में जा रही है। अब गौतम अदानी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, एरोप्लेन बेच दिया। आज गरीब मजदूर इंसान रेलवे में भी यात्रा करना उसको भारी पड़ रहा है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है। जिस जगह का टिकट आप देखिए, उत्तर प्रदेश का टिकट किसी जमाने में कांग्रेस के टाइम पे 200 रुपए थे, आज 600-700 रुपए हो गए चालू टिकट के, और उसके बाद भी उन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिलती है। रेलवे के अंदर आप देख लीजिए सुरक्षा नहीं है, रेलवे के अंदर देख लीजिए किसी प्रकार का सुविधा नहीं है। क्या कांग्रेस के जमाने में भी इसी तरह से था? आज मैं ये पूछता हूं सरकार से, मुझे ये बताइए, आज मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए कि आज जो भुखमरी चल रही है, इस प्रकार की भुखमरी क्या पहले भी थी? आप ये देखिए गए दिनों की बात है, नोटबंदी कितनों की हत्या की, कितने भी घर से बेघर हो गए। नोटबंदी तो काला धन आएगा ऐसा कहा गया था, वो काला धन जो है अभी तक नहीं आया है, और आप लोगों की क्या आवाज उठी थी उसके लिए? नोटबंदी की जो बातें थी, मोदी जी ने कहा काला धन आएगा और सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। जनता में एक उमंग आया, जनता सोची हमारे प्रधान हैं और प्रधानमंत्री जी अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने रात को 12 बजे नोटबंदी का काम करते हैं और निकल जाते हैं विदेश। 15 लाख रुपया तो छोड़ दीजिए, 15 पैसे नहीं आए। आज 15 लाख का कर्ज लेना पड़ा और लोगों को आत्महत्या करना पड़ा। किसी घर में शादी थी, किसी के घर में मैयत पड़ी थी, किसी के घर में अनाज नहीं था। ये सब परेशानियां आज जनता पे जो मार दिया मोदी सरकार ने। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ये बताइए, आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या आपको गुजरात के अंदर जनता ने चुना? जनता के साथ आपने क्या किया? आज भारत का आपको प्रधान बनाया गया, भारत में आप नोटबंदी करके 15 लाख का लालच दे करके काला धन जाएगा और सफेद धन आएगा। सफेद धन को आपने गायब कर दिया, पूरा काला काला ही भारत कर दिए। मोदी जी ने ये काम किया है और मोदी जी के लोगों ने ये काम किया है। मैं पूछता हूँ, मोदी जी ने अच्छा काम कर रहे हैं तो मोदी जी के विरोध में गडकरी साहब क्यों मोदी जी के विरोध में बोल नहीं पा रहे? अंदर अंदर राजनाथ सिंह जी जैसे लोगों क्यों? अटल जी के कोई फरमान पे इन्होंने काम किया?
इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी में जटिल नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, जब ये मोदी जी ने उनका नहीं हुए तो जनता का क्या होगे? मोदी जी को लोग कहते हैं कि मोदी जी शादीशुदा थे लेकिन उनके बच्चे नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं। अरे मोदी जी, आप भी किसी के बच्चे थे। आप कहते हैं आपको तो हिंद आए थे, आपने कहा कि गंगा माँ ने बुलाया है, लेकिन आपने देश की जनता को तबाह कर दिया। मोदी जी तो कहते हैं मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। हाँ, झोला लेके जाएंगे मोदी जी, एक नहीं कि उन्हें जाना है और बहुत जल्द जाना है, लेकिन उस झोले के अंदर गरीब मजदूरों की अरमान, गरीब मजदूरों की हत्या, गरीब मजदूरों की जो अत्याचार उन्होंने किया वो लेकर के जाएंगे और उसकी अंजाम मोदी जी को आखिरत में भोगना है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज जो आपने ईडी की बात करी, ईडी जो है विपक्ष के ऊपर जहां देखो वहां जो है ईडी का एक चाबुक चलाया जा रहा है, तो क्या सही है क्या गलत है? देखिए, ईडी जिस वक्त स्थापना हुई सही फरमानों पे स्थापना हुई, सही मानों में काम करने के लिए, लेकिन ईडी आज जो चाबुक चला रहा है केंद्र सरकार, ये सिर्फ इसलिए कि लोगों को मजबूर कर रहा है, लोगों की राजनीतिक पार्टी जो है उसको तोड़ो और मोदी जी के साथ में जुड़ो। मोदी जी अपनी संख्या को मजबूत कर रहे हैं और देश की बर्बादी कर रहे हैं, और जो अच्छे इंसान भी हैं, ईडी में नहीं भी हैं, तो उन्हें मजबूरन ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा है। लानत है इसी सरकार पे। अच्छा, जो आपका महंगाई चौपाल कार्यक्रम है वो लगातार कंटिन्यू जो है सिलम में चालू है, सिलम के अलावा पूरे मुंबई में चालू रहेगा या खाली सिलम में? देखिए, ईशान्य मुंबई कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राय मनी साहब हैं, कार्याध्यक्ष अल्ताफ काजी जी हैं, मुंबई के सचिव गफूर जी हैं, वसीम जावेद जी हैं, विकास तांबे जी हैं। ईशान्य मुंबई के अंदर जो चौपाल का कार्यक्रम है महंगाई के ऊपर से, ईशान्य मुंबई में कई वार्ड में ये कार्यक्रम को सफल बनाया गया और जनता इस कार्यक्रम को स्वीकार कर रही है, जिसमें ईशान्य मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी के इस तालुका में गुवंडी मानपुर विधानसभा क्षेत्र में सुनील लेवले जी हैं, मुश्ताक पत्रेवाले जी हैं, शमीर भाई हैं, ऐसे अनेक लोग हैं, ईमानदारी और सच्चाई से काम कर रहे हैं। और ये चौपाल का फायदा कांग्रेस पार्टी को ही नहीं जनता को भी मिलेगी, इस तरह से मुझे पूरा यकीन है। अच्छा, देखा जाए तो लोगों का कहना ये भी है कि ये महंगाई चौपाल कार्यक्रम जो है वो आने वाले चुनाव को लेकर है। ये चुनाव को लेकर है या महंगाई को लेकर है, ये क्लियर होना जरूरी है। ये तो सरकार में बैठे हुए लोग कोई भी बहाना कर देते हैं, ये कोई चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये लोगों के हित का मुद्दा है। महंगाई की मार जो पड़ रही है, एक गाना है, किसी ने गीत गाया था, महंगाई डाइन कमाए जाएं, खाए जाएं, सखी सैया कमाए जाएं। लेकिन आज क्या है, मोदी जी और अमित शाह जी और अदानी अंबानी कमाए जाएं और गरीब जनता मजदूर जो है ये उनकी कमाई का उनकी और अमित शाह जी अंबानी अडानी को बढ़ाए। और इनका यही है कि आज ये मोदी अंबानी कमाए जाएं और गरीब जनता मजदूर किसान ये जो है खाए जाएं, मोदी अंबानी खाए जाएं और गरीब जनता कमाए। अच्छा, ये बताइए, आपने अडानी और अंबानी का नाम लिया, हाँ। क्या सरकार जो है एक तरफा चल रही है? जितनी जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इंडस्ट्रियल लोग हैं, जो गिने चुने नाम है, उन्हीं के लिए सरकार सारे कानून बना रही है, बाकी गरीबों को जो है वापसी बैकफुट यानी गुलामी की ओर लेके जा रही है। आपको क्या लगता है, और कांग्रेस के अगर कांग्रेस आती है भविष्य में तो कांग्रेस क्या करेगी? कानून संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है और उस कानून का उल्लंघन करने वाला दोषी है, और कांग्रेस बाबा साहब अम्बेडकर और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और उन संविधान के मानने वाली है। और ये जो है आरएसएस की सरकार, ये कोई संविधान नहीं मान रही है, ये तो सिर्फ अपने झोला भरने का काम, गरीबों मजदूरों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संविधान की जो वसूल है, जो तरीका वही चलेगा, उसी पे कार्य करेंगे। और मोदी जी अंबानी जी
चाहे कितने भी ये अपने पिट्ठू बैठा दें, कितने को भी लखपति अरबपति खरबोपति बना दें, गरीबों को कोई वो नहीं फर्क गिरेगा, क्योंकि गरीबों के साथ में ईश्वर है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान, ये महात्मा जी ने जो कहा था, और ये सही है कि हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ ईश्वर है, हम सब एक सहमत हैं, हम सब की एकता है। और मोदी अंबानी और अमित शाह को तो छोड़ दो, इनको इसी दुनिया में किसे जलील होना है, इसी देश के अंदर, भारत के अंदर, ये पूरी जनता देखेगी। 2024 के बाद पूरी जनता देखेगी ये कैसे जलील होंगे। ये तो शुक्र माने, बहुत बड़ी गलती हुई थी कांग्रेस पार्टी से, इन्होंने जब तड़ी पार ये थे, जब ये गोधरा कांड किए थे, जब ही इन्हें खत्म कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक दयालु पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक चांस देने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि ये सुधर जाएंगे, लेकिन इन्होंने सुधरे नहीं। आज बिल्किस का कांड देख लीजिए, आज जो आप एनआरसी का देख लीजिए, जितने मुद्दे आए, जितने उन्होंने किया, इन्होंने सिर्फ देश की जनता के विरोध में काम किया है, देश के हित में काम नहीं किया है। मैं निंदा करता हूं ऐसी सरकार पे, ऐसी सरकार पे धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है, निंदा ऐसी सरकार पे। आपकी तरफ से जन संदेश क्या है? जन संदेश यही है, भारत की एकता मुझे चाहिए, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, ये सबसे महत्व है। आज कोई बच्चा अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहा है क्योंकि बेरोजगारी की वजह से। आज यही है कि हमें बेरोजगारी को खत्म करना है, यतीम गरीबों मजदूर किसानों के हित में काम करना है और देश की एकता को कायम रखना है।